हेलो बच्चों। तो अब तक हमने इस अध्याय का क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया है और आपने नहीं किया है तो ग्रुप में वीडियो डाला गया है और यूट्यूब में भी वीडियो डाला है, आप वहाँ से सीख सकते हो। ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है देखते हैं। 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है और उसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है। ठीक है, तो देखो हमें बताया गया है कि एक गेंद है, उस गेंद को किसी एक ऊंचाई से मैंने जमीन की तरफ फेंका। ठीक है, यहाँ से मैंने उसको जमीन की तरफ फेंका। तो कितनी ऊंचाई से फेंका मैंने, उसका ऊंचाई थी 20 मीटर। ठीक है, और हमें क्या दिया गया देखिए, और एक दूसरा चीज यहाँ कहा गया है, यदि उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी। अब देखो यहाँ हमें क्या दिया गया है, उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो आप तो इतना पढ़ के ही सोच लोगे कि ये वेग है, नहीं, मैंने आपको बोला है क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा करो, तब आपको देखो यहाँ पता चलेगा कि यह वेग नहीं है, ये दरअसल वेग का त्वरण बताया है। जो वेग के साथ वो गिरा उस वेग का त्वरण के बारे में बताया गया है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर है, ये स्क्वायर दिख रहा है। आपका जब भी वेग होता है तो 10 मीटर पर सेकेंड होता, यहाँ पे 1 होता, एक ही सेकेंड होता, लेकिन यहाँ पे 2 सेकेंड है, सेकेंड स्क्वायर है, तो ये हमेशा आपका त्वरण होगा। ठीक है, क्योंकि त्वरण में ही आपका सेकेंड स्क्वायर लगता है, बाकी तो मीटर सेकेंड दोनों में ही लगता है, लेकिन त्वरण में सेकेंड 2 लगता है। ठीक है, तो ये आपका त्वरण दिया गया है। तो हमने लिख लिया क्या क्या दिया हुआ है। तो आपका दिया गया है लंबाई यानी कि s यानी कि दूरी कितना 20 मीटर, और हमारा एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण दिया गया है जिसको हम a से दर्शाते हैं 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर पर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 10 मीटर डिवाइड में डाल दूंगी तो s का ये माइनस हट जाएगा, 2 तो वैसे ही रहेगा। इस तरह से भी लिख सकती हूँ मैं, इस तरह से भी लिख सकती हूँ मैं। ठीक है, तो हमें 2 चीज़ बताई गई है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, तो क्वेश्चन में पूछता है कि इतने वेग के साथ अगर वो गिरती है तो कितना वेग के साथ वो नीचे टकराएगी। ठीक है, वेग जब लगाते हैं ऊपर से तो उसमें त्वरण इतना आता है और वो नीचे की तरफ गिरता है तो नीचे कितने वेग में वो टकराएगी। ठीक है, तो हमें इसमें पता चल रहा है हमें कौन सा वेग निकालना है, अंतिम वेग निकालना है ना, टकराने वाला पार्ट। तो जब टकराता है वो तो उसके वहीं पर उसका गति खत्म हो जाएगा, तो क्या निकालना है हमें, v निकालना है, अंतिम वेग निकालना है इसमें। ठीक है, अब कितने समय पश्चात वह धरातल से टकराएगी और साथ में समय भी निकालना है। ठीक है, तो हमें निकालना है इसमें अंतिम वेग और समय। ठीक है, आप देखो इस जगह में हमें अंतिम वेग यहाँ होगा, यहाँ पे उसका गति खत्म होगा, अंतिम वेग है ना, तो यहाँ u का वैल्यू क्या होगा आप समझ सकते हो, u का वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन में तो नहीं बताया है पर आपको खुद पता लगाना पड़ेगा कि u का वैल्यू इसमें देखो 0 होगा। क्यों होगा 0, क्योंकि जो पेन था, जो भी चीज़ है, गेंद समझ लीजिए, जब हमने ऊंचाई से फेंका तो ऊपर की जब पकड़ के रखे थे हम लोग, ऊपर की तरफ जब पकड़ के रखा था उस गेंद को तो वह विराम अवस्था में था, और ऊपर से मैंने इस तरह फेंका उसको, है ना, तो रुका हुआ जगह से, रुका हुआ स्थिति से उसको मैंने फेंका, इसलिए उसका प्रारंभिक वेग 0 था। हमने पिछली बार एक क्वेश्चन ट्राई किया था जिसमें हमने इसी तरह से गेंद को नीचे से ऊपर उछाला था, है ना, तो हम जब नीचे से ऊपर उछालते हैं, इस तरह उछालते हैं तो ऊपर कुछ दूरी तक वो चलता है, फिर वहां से रुक के फिर वो नीचे की तरफ दोबारा गिरता है ना, तो उस केस में हमारा नीचे में जो हमने नीचे से जब ऊपर की तरफ फेंका था तो हमारा u का वैल्यू कुछ था, लेकिन ऊपर जाके वो रुक गया, तो वहां पे उस केस में हमारा अंतिम वेग 0 था, यानी कि v 0 था। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तब इस जगह में वो रुका हुआ स्थिति में था, विराम अवस्था में वो पहले में था, प्रारंभिक स्थिति में था, इसलिए हमारा प्रारंभिक स्थिति यहाँ पे हमने 0 लिया। समझ में आया, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं गेंद को, ठीक है, तो हमने पहले में ही स्पीड लगाया था, है ना, शुरुआत में ही हमने स्पीड लगाया, तो वेग तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, उसका u का वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगा ही, लेकिन वो ऊपर जाके थोड़ा दूरी पर रुक जाता है, फिर वहां से नीचे की तरफ गिरता है, तो यहाँ वो रुक गया था, इसलिए यहाँ पे हमारा अंतिम वेग का वैल्यू 0 निकला था। पर इस केस में हमने ऊपर से छोड़ा है, ऊपर से किसी चीज को इस तरह छोड़ा है,
तो ऊपर में वो विराम अवस्था में था, इसलिए उसका हमारा प्रारंभिक वेग 0 हो गया। लेकिन लास्ट में जब टकराया तो किसी एक स्पीड के साथ टकराया वो नीचे में ज़मीन पे, इसलिए वहाँ उसका अंतिम वेग का वैल्यू हमें इसमें पता लगाना है, क्योंकि अंतिम वेग का वैल्यू उसमें है। ठीक है, तो हमें v और t निकालना है। अभी देखो आपके पास कौन सा फॉर्मूला है, इन दोनों चीज़ के ऊपर लागू करके हम v और t को निकाल सकते हैं। तो आपने अगर गति के 3 फॉर्मूला का समीकरण सीखा होगा तो आपको याद होगा, है ना। कौन सा फॉर्मूला था, मैं साइड में लिख के बता रही हूँ। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देन 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये 3 हमने पढ़ा था, इसीलिए फॉर्मूला जानना ज़रूरी है। अब देखो आपके पास a है और s है, ये 2 चीज़ें सिर्फ, समय भी नहीं है और हमें पहले v निकालना है। ठीक है, अब देखो पहला वाला फॉर्मूला लागू होता है क्या? अरे नहीं, हम पहला वाला फॉर्मूला लागू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें तो t है, पर t का वैल्यू तो हमें दिया ही नहीं है, तो हम पहले वाला फॉर्मूला लागू नहीं कर सकते, काट दिया इसको। ठीक है, अब दूसरा वाला देखिए, दूसरे वाले में अगर हमें v निकालना है, अरे इसमें तो v नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे? ऊपर से t भी है, इसमें दिया हुआ है, और t भी हमें नहीं पता, तो ये फॉर्मूला भी लागू नहीं होगा। अब लास्ट बचा ये, a दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, s दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, u का वैल्यू हमें पता है 0 है, तो हमें सिर्फ ये निकालना है, तो यही फॉर्मूला आपका इसमें लागू होगा। ठीक है, तो मैंने v निकालने के लिए ये फॉर्मूला लिखा। ओके, अब मैंने वैल्यूज पुट किया, 2 इंटू ए का वैल्यू 10 है, इसको कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है ना। अगर ये किलोमीटर में होता तो उसको चेंज करती मीटर पर सेकंड में, है ना। तो 2 इंटू 10 किया और दूरी हमारा 20 है, इज इक्वल टू वी स्क्वायर, यहाँ पे 0 स्क्वायर। अब 0 स्क्वायर का तो 0 स्क्वायर होगा, इसको मैं सीधे तरीके से लिख लेती हूँ। ठीक है, वी स्क्वायर को मैंने इधर रखा सीधा करके, अब इस तरफ था 2 इंटू 10 इंटू 20 था, तो निकला हमारा 2 इंटू 20 40 इंटू 10 इज इक्वल टू 400। ठीक है, तो ये आपका वी स्क्वायर था। ये स्क्वायर, इस स्क्वायर को मैं अगर इस तरफ भेजती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, आपका स्क्वायर रूट। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, है ना, जब ये स्क्वायर जो पावर है जब ये अपनी जगह बदलता है तो इस तरफ जाके वो स्क्वायर रूट बन जाता है। अब देखो ये जो 400 है किसका डबल है, किस चीज़ का डबल है, आपको देख के पता लगाना पड़ेगा। ये 20 का डबल है ना। 2 बार 20 को हम करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, 400 निकलता है ना। या फिर इसको आप निकालने के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हो, इस तरह का फॉर्मूला होता है ना, बार बार देकर भाग करना, उसको एलसीएम निकालते हो ना, एचसीएफ निकालते हो ना, वैसा टाइप। ठीक है ना, तो देखो, तो 10 40 जा 400, फिर 10 4 जा 400, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब जब इस तरह निकलता है तो हम इसको एक जोड़ी के हिसाब से पकड़ते हैं, है ना। तो 10 इंटू 2 आया है इज इक्वल टू 20, इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। और हम डायरेक्ट अगर इंटू करके देखते हैं, हम पता है कि ये किसका डबल हो सकता है, तो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो हमारा v का आंसर निकला वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया किस तरह से मैंने v निकाला। अब निकालना है हमें समय। ठीक है, तो इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला आपका ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहेगा, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये ऊपर वाला समय निकालने के लिए। तो अभी t निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आपका v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, पहले वाले के लिए हमने ये किया फॉर्मूला और सेकंड वाले के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया। ठीक है, ये रफ वर्क आप बीच में मत करिएगा, है, इसको साइड में कीजिएगा। मेरी कॉपी में जगह नहीं, इसलिए मैंने आपको सिखाने के लिए यहाँ किया है। ठीक है, उसके बाद और एग्जाम में एक बात बताती हूँ, अगर रफ वर्क करते हो तो कॉपी एक्स्ट्रा पेज आपको दिया जाएगा, उसमें कीजिए, नहीं तो साइड में एक लाइन खींच लीजिएगा, उसी लाइन के अंदर में कीजिएगा, ताकि आपका एग्जाम पेपर में आपका जो न्यूमेरिकल्स है साफ साफ दिखे। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूला को मैंने लिखा। अब इस फॉर्मूला पे ऊपर पुट करके मैं टी का वैल्यू निकालूंगी। v हमारा था 20, ये था हमारा 0 प्लस a था हमारा 10 इंटू टी। ठीक है, तो ये 20 इधर गया, इधर 10 था इंटू टी।
अब मैं इस 10 का जगह को चेंज करती हूँ, यहाँ पे वो इनटू में है, इस तरफ जाएगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा, तो 20 डिवाइडेड बाय 10 हो गया, 0 0 कट गया, तो हमारा t का वैल्यू निकला 2 सेकेंड। समझ में आया? सेकेंड में था सब कुछ, हमारा चीज सेकेंड में था, इसलिए हमारा टाइम भी निकला सेकेंड में। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर, दिख रहा है सबको? तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सम, ठीक है। तो हमारा इसमें v निकला 20 मीटर पर सेकेंड और समय निकला 2 सेकेंड। तो इसको निकालने के लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया और टाइम को निकालने के लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया। इसलिए आपको फॉर्मूला जानना ज़रूरी है और आपको ये भी खुद टेक्निक से पता करना पड़ेगा कि क्या हमें दिया गया है, यहाँ मैंने प्रारंभिक वेग 0 किस लिए लिया है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। मैं आपको बार बार बताती हूँ, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तो वहीं से आपको बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई नजर आएंगी। जैसे ये क्वेश्चन में ही था, बताया गया था, पर हमें घुमा फिरा के बताया गया है, साफ तरीके से नहीं बताया गया है ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।